पानी तो आ नहीं रहा। पानी की टंकी, लगता है कोई नहीं है। गांव में कोई नहीं है। थोड़ा सा पानी पीती हूँ। Hey! विद्या, हे विद्या। हाँ, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ कि 2023 में मुझसे पहले मिलने वाला इंसान कौन होगा। मैं तो तेरे सामने ही बैठी हूँ, तुम तो मुझसे ही मिलोगी ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है, तो बस देखती जा। हे, स्वप्ना। On the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! हे स्वप्ना, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, चलो डांस करते हैं। हे, हैप्पी न्यू ईयर। पार्टी काफी अमेजिंग थी ना? हे स्वप्ना, चल अब बहुत हुआ। पार्टी में बहुत मजा आया ना? हाँ सच में, मजा तो बहुत आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ये मेरा अब तक का बेस्ट न्यू ईयर था। और कौन था तेरा वो फर्स्ट पर्सन, लड़का की लड़की? हे साले, देख कर नहीं चला सकता क्या? छोड़ना, शराब पी रखी होगी, हमें संभल कर रहना चाहिए। हाय, आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा, है ना? यस, आप सभी को नए साल के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। मैं चाहती हूँ इस साल में भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, तो हैप्पी न्यू ईयर। हाय मंजा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आप बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। वो हमेशा वाला ही लाना। ठीक है। भाई, ग्लास में दूँ?
मेरा बॉस नहीं, देवता है, देवता। मुआ, तुम्हें देखकर एकदम ताकत मिल जाती है मुझे, मेरा अप्पू बॉस। जानो, हाँ आ रही हूँ। जानो जानो, जल्दी खोलो ना जानो, जानो। ऐसे क्यों देख रही हो? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पहचानती नहीं? नहीं खोलूंगी। मुझे भूल जाते तो ठीक था, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये कैसे भूल सकते हो? क्या कहा? इसे भूल जाओ तो ठीक है, लेकिन इसे क्या चाहिए वो नहीं भूल सकता? क्या था? ओह अच्छा, तो ये बात है। अब देखो जानू, आ गया मेरा राजा, मेरा अजीमो शान शहंशाह। मैं ही हूँ शहंशाह। तो बताओ जानू, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? मुझे तो दाढ़ी वाला लड़का ही जल्दी चाहिए। चलो ना बेडरूम में। यार ये डरावना सपना हमेशा क्यों दिखता है? हेलो, हाँ स्वप्ना, अभी जस्ट बैंगलोर अड्डा में आई हूँ। तू भी जल्दी आ जाओ के? चलो, ये टेबल खाली है। अरे यहाँ तो एक भी सिंगल लड़का नहीं दिख रहा। ओह, लगता है ये नया है। लगता है ये नई मछली है, थोड़ा इम्प्रेस करता हूँ। ओह, ये तो चेन और ब्रेसलेट दिखा रहा है। जरूर कोई अमीर ज्यादा होगा। मैडम, हाँ, ऑर्डर प्लीज। जूस में क्या है? स्वीट लाइम पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस है। एक ऑरेंज जूस। ओके मैम। मैडम और कुछ चाहिए? बाद में बताती हूँ। ओके मैम। ओके। ये तो थोड़ा सा सांवला है, इसे ऑप्शन में रख सकती हूँ जब तक कोई अच्छा नहीं मिलता। यार इस दाढ़ी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। नाक में क्या, गाल पे कुछ आ भी नहीं सकता। अरे वाह, मेरे लिए रिजर्व टेबल है। सर ये टेबल रिजर्व्ड है, आप दूसरे टेबल पर बैठ जाइए। अरे उसने तुझे डबल पैसा दिया है क्या? मैं ट्रिपल पैसा दूंगा। प्लीज सर, दूसरे टेबल पर बैठ जाइए ना। दाढ़ी नहीं होती ना तो दिखा देता। पहले स्टार्टर्स ले गया ना? अभी लेकर आता हूँ। ये रख, चल पहले वो ले गया। सर कोई देख तो नहीं रहा? ऐसा लगता है जहर का जंगल लूट रहा है। ये वाली बढ़ती है। अजीब लोग हैं, इनके साथ ऐसा बर्ताव किया था। ये सब पता नहीं कब खत्म होगा। ये दाढ़ी से पीछा कब छूटेगा मेरा? सर और कुछ चाहिए? उस पीछे वाले टेबल पे जो सर्व किया है वही मेरे को मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर। सर आपका ऑर्डर। रुक जा रुक जा रुक जा। इसका प्राइस क्या है रे? 500 सर। और उस टेबल का? उनके लिए भी 500। हाँ फिर ठीक है, जा स्टार्टर ले। ओके सर। अपने आप को 30 मार का समझता है क्या? सर इसका प्राइस क्या है? 200 सर। और उसे क्या प्राइस में दिया? उनके लिए भी सेम है। तो फिर वो वहाँ पर क्यों बैठा है, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? सर वो टेबल उनके लिए रिजर्व्ड है। क्या रिजर्व है? यहाँ बैठने के बाद उतना ही बिल आता है, वहाँ बैठने के बाद उतना ही बिल आता है, मुझे वहीं पर बैठना है बस। मैं उनसे पूछकर बताता हूँ। अपने आप को किंग समझता है, टेबल रिजर्व करता है। इधर। हाँ सर। वो जो उस टेबल पर बैठा है
उसे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा यहीं पर पड़ा रहता है। लगता है इसके बाप ने बहुत सारा पैसा रखा होगा, इसके लिए वही पैसा यहाँ बैठकर उड़ा रहा है शायद। सर, आप उनके बारे में जानते ही क्या है? उनकी डेली की इनकम आपके मंथली सैलरी से भी ज्यादा है। ऐसा क्या? वो जो टिप देते हैं ना, मेरी सैलरी से भी ज्यादा देते हैं सर। तो ज्यादा बकबक मत करो। यही इस कांटे से ही तेरा खून कर दूंगा। जाने दे, नॉनवेज नहीं खाता मैं। ड्रीम कैचर, सिर्फ 100 रुपए में ड्रीम कैचर। भैया ड्रीम कैचर ले लो ना। सर, ये ड्रीम कैचर ले लो ना। नहीं चाहिए। सर गाड़ी में लगा लो, सब कुछ अच्छा होगा। अरे भाई नहीं चाहिए। सर आप इसे खरीद लोगे तो मुझे पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाएंगे सर। कार में रखोगे तो अच्छा होगा। ये लो, ठीक से पढ़ाई करना। थैंक यू सर। रहने दो, होनी चाहिए। इन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए पैसे दिए, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा। मैडम, आपको और कुछ चाहिए? मेरी एक फ्रेंड आ रही है, तभी ऑर्डर करती हूँ। ओके मैडम। ओके। हाय विद्या। हाय। हाय। तू तो पब में साड़ी पहन कर आ गई, तो पागल हो गई है क्या? फंक्शन से डायरेक्ट यहीं आ रही हूँ बाबा। रुक जा 1 मिनट, वॉशरूम होके आती हूँ। इतनी खुश किसके लिए? मैडम, ऑर्डर। 1 बटर फ्रूट ओके। विदाउट आइस। ठीक है मैम। मैडम, थैंक यू। सुनो, बिल दे देना। ठीक है मैडम। अरे यार, ये फिर से आ गया। सर बैठिए ना। बॉस आइए, यहाँ मेरे साथ बैठिए। कौन, मैं? क्या बात है, आज इतनी इज्जत मिल रही है मेरे को। लेजेंड्स, ऑपरेशन डायमंड रैकेट। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? लगता है सर पे गिरा है। थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। हाँ सर, बोलिए सर। अपन भी एक लेजेंड है। समझ गया आओ, सर। जाकर ठंडा बियर लेके आओ। ठीक है सर। सर, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठूंगा। आप बहुत अच्छे हैं सर। मैंने आपके बारे में बुरा भला सोचा। भाई मुझे एक डाउट है। डाउट है? तुम ये झूठी दाढ़ी लगाकर क्यों घूमते रहते हो? अरे ये क्या पूछ लिया सर, मेरी बीवी की वजह से ये दाढ़ी मेरे पीछे पड़ी है सर। ओ, तो तुम यहाँ हो, रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ। बोलो क्या है? जब मेरे पास इतना सब काम होता है तभी तुम मुझे रेडी होने के लिए बोलते हो। अरे भगवान, मुझे मूवी की टिकट मिली है। मूवी की टिकट?
मैं नहीं आऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पता है कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए 100 रुपए की टिकट खरीदी है। 100 रुपए के? हाँ, तो फिर पूरा देश अपने स्टेट के बारे में मुंह भर के बातें कर रहा है। चल चल जल्दी तैयार हो जा। अब इतना कह रहे हो तो आती हूँ। एक बार मूवी देखो फिर समझ में आएगा। चलो अच्छा। पहले तो मेरी वाइफ ने बहुत मना किया सर, लेकिन मैं खुद उसे मूवी दिखाने ले गया। दुनिया में कोई है तो मैं हूँ अकेला राजकुमार। सुनो ना। हाँ मेरी सुनो डॉल आ ना। गई। हाँ बोलो मेरी डॉल। आंखें बंद करो। अच्छा समझ गया। डन डन डन। अब खोलो। बिच्छी इथू, ये किसके बाल लेकर आई हो? ब्यूटी पार्लर से ये सब क्यों लेकर आती हो? उन्हें वहीं पर छोड़ना ये चाहिए। तो आपके लिए है। मेरे सिर पर बाल है, मुझे इसकी क्या जरूरत है? आपके सिर पर तो बाल है, लेकिन गाल का क्या? आज से आप ही मेरे रॉकी हो। रॉकी? ओह, ये मूवी का इफेक्ट लग रहा है मुझे। सलाम रॉकी भाई। तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी डिफरेंट है भाई, फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उसने क्या किया मालूम है सर? मैं उस रात अच्छे मूड में था, मैं सोने ही वाला था कि तभी। जानू, इस तरफ देखो ना जानू, आजकल तुम काफी बदली बदली सी लगती हो मुझे। पहले की तरह अच्छे से कोऑपरेट भी नहीं करती हो। जब मैं तुम्हें किस करने जाता हूँ तो मुंह फेर लेती हो तुम। कहती हो कि दाढ़ी चुभती नहीं, दाढ़ी चुभती नहीं। जानू, दाढ़ी होगी तो चुभेगी ना। लाइट लगाओ। जानू, सब हो जाने के बाद लाइट लगाते हैं ना। अब क्यों लाइट लगानी है? पहले लाइट लगाओ ना। क्या मुसीबत है? ये लो लगा दी लाइट। तुम्हारी मूंछ कहाँ है और दाढ़ी कहाँ है? सुनो, मूड बन रहा है मेरा, बीच में दाढ़ी मूंछ क्यों घुसा रही हो? चलो ना मुहूर्त करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे किस करते हो और जब तुम्हारी दाढ़ी मुझे चुभती है, तब मुझे गुदगुदी महसूस होती है। क्या थ्रिल आता है। क्या कहा? थ्रिलिंग लगता है। खाना तो थोड़ा बहुत ज्यादा खा लिया मैंने, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता। अब ऐसी दाढ़ी चुभाऊंगा तुम्हें कि मजा आ जाएगा। अब भी आता हूँ। इस दाढ़ी और मूंछ की क्या वैल्यू है अब पता चला मुझे। ये है सर मेरी दाढ़ी मूंछ वाली स्टोरी। तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी फनी है भाई। अरे यार, ये डरावना सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हे भगवान बचाइए मुझे। विद्या, तू वहाँ बैठेगी? ठीक है। ये आज भी आई है, इसका मतलब है कि शायद मेरे लिए ही आई है। मैडम, कल आप आई नहीं थी? ये मंदिर थोड़ी है जो यहाँ रोज रोज आऊंगी। जब मन करता है तब आ जाती हूँ। यहाँ रोज आना पड़ेगा ऐसा रूल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ऑर्डर? विद्या, तुझे क्या चाहिए? मेरे लिए एक बियर। एक बियर और ऑरेंज जूस। हे, तू बियर क्यों नहीं पी रही? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके मैडम। हाँ, मैं कह रही थी Cheers. तू बार बार वहाँ किसे देख रही है? अब मैं किसी को नहीं देख रही। झूठ मत बोल, किसी को तो देख रही है तू। अरे सच कह रही हूँ। वहाँ जो बैठा है उसे देख रही है ना? तुम मुझसे कुछ जरूर छुपा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तो पीना। ठीक है ठीक है। बिल पे कर दिया ना? बिल तो पेड है। तो फिर चले? हाँ निकलते हैं। उसे साथ में घर लेके जाना। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। सर मैंने आपको उस वीडियो देखिए, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये केस नहीं हो सकता है। फोन रखिए। सर, आपको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। देखिए, आपकी बात मैं नहीं मान सकता। प्लीज कोई एक्शन लीजिए ना सर। प्लीज मत कहिए, बोला ना एक्शन नहीं ले सकता। रखिए फोन रखिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर।
ऐसा करने से मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। वीडियो अपलोड करूँ या नहीं? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रॉब्लम को फेस करूंगी। अगर ये प्रॉब्लम मेरी वजह से सॉल्व हो जाती है तो उसके लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हे, तू वहाँ बैठना। नहीं, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे यहीं बैठना है। तो मेरी बात समझना यार, उठ के वहाँ बैठ जाना। उठ। तो ये बात है? वैसी बात नहीं है, जाना। ठीक है, चालू रखो। ओह, न्यू ईयर फर्स्ट पर्सन यही है ना? हे, नहीं, मुझे तो बता ही सकती है। हे, वो लड़का बहुत हैंडसम है, तू उसे पटाएगी या मैं पटाऊं? हे, चुप करना। ऊपर वाले, आज किसी तरह मुझे उससे बात करनी होगी। हिम्मत करके उससे बात कर लेता हूँ। अरे तो मेरे पास ही आ रहा है। भाई आप इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं वो वॉशरूम जा रहा था। क्या भाई, वॉशरूम तो इस साइड है। अरे हाँ, लगता है ज्यादा हो गई। हे मेरे भगवंत, कुछ तो आइडिया दीजिए। लड़कियों से बात करना मुश्किल है। बियर पीने के बाद भी डेयरिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। स्वप्ना, हाँ? चलो निकलते हैं। ओके मैडम। ठीक है, चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा। आई शपथ, ये तो कल्टी हो गई। ये थकेले, 3 टकीला दे। और जानू बोलो। हो गया क्या? थैंक यू। आज मैं उसे एक गिफ्ट देकर उससे बात करूंगी। थैंक्स। प्यार का इजहार कर ही देती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कोशिश करूँ क्या? मैडम। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ओके मैम। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बाहर आकर बात करती हूँ। क्या? ठीक है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। लगता है मैम गिफ्ट भूल गई। हे मंजा, जरा सुनना। हाँ भाई। ये किसका है? ये वो मैम का है। ला देना, मैं दे दूंगा। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ भाई। नहीं बे, वैसा कुछ नहीं है छोटे। चलने दो। हाँ। क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है? चलो, कल उससे बात करने का बहाना तो मिल गया। 800 रुपए के बिल पर ये 200 रुपए की टिप, क्या बात है।
सो गिफ्ट के बहाने तो बात कर ही लूंगा। अरे ये क्या? आज मुझे डरावना सपना नहीं आया? जब से मुझे ये गिफ्ट मिला है तब से ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही है। क्या बात है भाई, आज और बहुत बंजा? खुश लग रहे हो भाई। हमेशा वाला लेकर आऊं? अरे रुक जा भाई, सब्र कर। ओह, अब समझ में आया इतना खुश क्यों हो। चल चल अपने काम पर ध्यान दे। आज बस वो अकेली आ जाए, चांस ही नहीं छोड़ूंगा। किसी भी तरह अपने दिल की बात बता दूंगा। क्या हुआ? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यार लगता है वो आज नहीं आएगी। अरे यार ये क्या? लगता है आज भी नहीं आएगी। शे। मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? ए मंजा, आज मेरा मन नहीं लग रहा है यार। लेके जाइए सब। भाई बिल में तो ऐड कर लिया है। ये ले। ए मंजा, वो लड़की जो गिफ्ट भूल कर गई थी वो वापस आई थी क्या? नहीं आई थी क्या? सुनना, अगर वो वापस आई तो मुझे कॉल करना प्लीज। पक्का करना भाई। हाँ कहाँ चली गई वो वापस क्यों नहीं आई? मुझे इतना क्यों सता रही हो? एक तो ये भी नहीं पता इसमें क्या है। ये किसी और का गिफ्ट है, ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर क्या है वो देखने का मन कर रहा है। मैं इसे खोल देता हूँ। ये क्या है? इसे मैंने पहले कहीं तो देखा है। सर ड्रीम कैचर खरीद लो ना, कार के लिए बहुत अच्छा है। ले लीजिए सर। नहीं चाहिए। याद आया, वो लड़का इसे ट्रैफिक सिग्नल पर बेच रहा था। इसी सिग्नल पर उस दिन वो लड़का इसे बेच रहा था। वो तो यही था। देखता हूँ इस साइड होगा। यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अगले सिग्नल पर देखता हूँ, शायद वहां होगा। यहाँ भी नहीं है। आगे देखता हूँ। कहाँ हो सकता है वो?
कहीं पर मिल नहीं रहा। अरे ये तो वही है। सर नमस्ते सर। तुमने मुझे पहचान लिया? सर उस दिन आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, कैसे भूल सकता हूँ मैं। अच्छा सुनना, उस दिन तू कुछ बेच रहा था, क्या था वो? अच्छा वो सर, इसे ड्रीम कैचर कहते हैं। ड्रीम कैचर? तुझे इसके बारे में सब कुछ पता है? हाँ पता है सर। सोते वक्त इसे अपने पास रखते हैं और जब आप इससे कुछ मांगोगे तो वो आपके सपनों में आकर आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, ऐसा लोग कहते हैं सर। ऐसा है क्या? तुम पर भरोसा करते हुए मैं तुमसे एक सपना मांग रहा हूँ। मेरा सपना पूरा करोगे ना? एक लड़की के खातिर अपने आप को इस तरह तकलीफ देना सही है क्या? क्या ये सच में मैं हूं? अब बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बदलना होगा, मुझे उसे भूलना होगा। और उस ड्रीम कैचर के बारे में और जानकारी निकालता हूं। क्या ये सच है? उस लड़के ने भी उस दिन यही कहा था। क्या ये सब कुछ सच है? पर उसे भूलने का यही सही तरीका है। इस ड्रीम कैचर की मदद से मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना होगा और उस ड्रीम कैचर को कहना होगा कि मुझे उस लड़की को भूलना है। ड्रीम कैचर, तुमने मेरी पहली विश पूरी की थी, पर अब मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में जानना है और यही मेरी अगली विश है, यही मेरी इच्छा है। क्या तुम सपने के जरिए मेरी विश पूरी करोगी? मैंने सपने में जो जगह देखी, क्या वो ड्रीम कैचर की वजह से हुआ? ऐसा लगता है कि ड्रीम कैचर मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है। मैं उस पर विश्वास रखूंगा और सपने में जो दिखेगा उसके बारे में जानूंगा। हेलो। हाँ बोल मंजा। आप पहले रेगुलरली आते थे, लेकिन अब नहीं आते, क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं यार, आजकल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जल्दी वहां आने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई। कोई है? कौन है? आ रही हूँ। कौन हो तुम? कुछ चाहिए बेटा?
मौसी, मुझे बहुत प्यास लगी। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अच्छा, पानी चाहिए? अभी लाती हूँ। सपने में भी यही घर देखा था मैंने। पिछले जन्म में शायद मैं यहीं पैदा हुआ था और इसी घर में खेला था। मुझे ये जगह कुछ याद आ रही है। मतलब पिछले जन्म में मैं इसी घर में पैदा हुआ था। क्या ये मेरी माँ थी? ये लो बेटा। हाँ। कहाँ से आए हो बेटा? बैंगलोर से हूँ। ओह, इस गांव में मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया हूँ। किसके यहाँ? वो कोई नहीं है। ये हाँ, लीजिए दो, मुझे दो। और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जीते रहो, जीते रहो। मुझे अब निकलना होगा। खाना तैयार है, थोड़ा कुछ खाओगे बेटा? ठीक है मौसी। अभी लाती हूँ। बुरा मत मानना बेटा, हम गरीब हैं ना, वो बैठने के लिए थोड़ी। अरे मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नीचे बैठूंगा। हाँ ठीक है। अरे ऐसे ही बैठ के कुछ बिछा देती ना। अरे कोई बात नहीं मौसी। हाँ, ये लो खाओ बेटा। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? मौसी, क्या आप मुझे एक निवाला खिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिलाती हूँ। ये लो। हाँ, खाओ ना। ठीक है मौसी। मौसी, इस फोटो में ये लड़का कौन है? वो मेरा बेटा। बेटा? अब कहाँ है वो? जब वो छोटा था तो वो स्कूल चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसे बहुत ढूंढा पर ना उसकी कोई खबर और ना ही कोई अता पता मिला। जिंदा है या मर गया है ये भी नहीं पता मुझे। छोड़ो, रहने दो। ये सब बता के तुम्हें क्यों परेशान करूं? मेरे बारे में छोड़ो, तुम आराम से खाओ। मौसी, मेरा पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, एक और निवाला खा लो। नहीं मौसी, हो गया, अब मुझे निकलना होगा। बेचारा बिना खाए चला गया। ड्रीम कैचर, पिछले जन्म में मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? क्या तुम मुझे वो सब दिखा सकते हो? मुझे सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था? मैं ठीक से देख क्यों नहीं पा रहा था? सुनिए सरोजा मैडम, वो फाइल ले आइए। हाँ सर, ले आती हूँ। ये लीजिए। अरे ये वाली नहीं, गलत फाइल ले आई हो आप। यहीं पर होगी सर, देखिए ना। हाँ, ये वाली फाइल ही चाहिए थी। ये मियाँ बीवी दिन में झगड़ते हैं और रात में फिर से एक साथ हो जाते हैं। हमें फालतू में परेशान करते रहते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, वो चंद्रा की माँ को लेकर आओ, उसे जरा डांटता हूँ मैं, उसे सबक सिखाता हूँ मैं। अपनी बहू को बहुत ज्यादा तंग करती रहती है। घर की दूसरी औरतों को क्या समझ रखा है उसने? नमस्ते सर। क्या हुआ, बोलो। मुझे कंप्लेंट करनी है सर। किसकी कंप्लेंट करनी है? नहीं, मुझे सीनियर ऑफिसर से मिलना है। सर यहाँ पर नहीं है, जो है मुझे बताओ। नहीं, मैं सीनियर ऑफिसर से ही बात करूंगा। क्या चल रहा है रे? सर, इस आदमी को सिर्फ आपसे बात करनी है सर। भेज दो यहाँ पे। चल जा रहे। ठीक है सर। अगर डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर से बात करनी है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी तो यहाँ काम ही कर रहे हैं ना। नमस्ते सर। हाँ बोलो, क्या है? मुझे कंप्लेंट करनी है सर। क्या ऐसी कंप्लेंट? सर, किसी ने मेरा खून कर दिया है सर। क्या? तेरा? किसी ने खून किया है? हाँ सर। ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता। तुम बाहर जाके बैठो, मेरा सीनियर आता ही होगा। ओके सर। ये दिमाग से हटेला है क्या?
यहाँ नहीं, वहां जाकर बैठ। सॉरी सर। कैसा अजीब सा पागल आदमी है, कहता है खुद का ही मर्डर हो गया और खुद ही यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आ गया। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और क्या क्या देखना बाकी है भगवान ही जाने। हे भगवान, अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फाइल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलो सर, आज एक मेंटल केस आ गई है सर। क्या मेंटल केस? हाँ सर। कौन है वो? मैं उसे बुलाता हूँ, आप खुद ही सुन लो। उसे अंदर भेजो। नमस्ते सर। बात क्या है बोलो। मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है सर। पहले आराम से बैठ जाओ। बैठो। हाँ, आप बताओ। सर, किसी ने मेरा खून कर दिया है सर। उन्हें अरेस्ट करके आप मुझे इंसाफ दिलाइए सर। क्या खून हुआ है? तुम्हारा खून हुआ है और तुम यहाँ बैठे हो? सर, वो इस जन्म की बात नहीं है सर, पिछले जन्म की पिछले जन्म की बात है? हाँ सर। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चलो जाओ यहाँ से। मेरी कंप्लेंट लिखवा कर आप मेरी मौत को इंसाफ दिलाइए सर। अच्छा, तुम्हें याद है तुम्हारा खून किसने किया था? पता है सर, लेकिन उनका चेहरा मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद है पर तुम बता नहीं सकते। हाँ सर। जब तुम्हें याद आ जाए तो आके कंप्लेंट कर देना। अभी जाओ। सर, मंजू, मैं इसको सच बाहर कह रहा लेके हूँ जाओ। सर। पिछले जन्म में मर्डर हुआ और इसको याद भी नहीं है कि किसने मारा था। मुंह उठा के कंप्लेंट लिखाने के लिए आ जाते हैं। इनको लगता है हम खाली बैठे हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है। हे भगवान, ये दोबारा वापस ना आ जाए। अरे सुनो, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। किसने किया होगा मेरा खून? कहाँ पर हुआ होगा खून? नहीं, वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे खुद ढूंढना होगा। तुमने अब तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन इस केस में तुम मुझे परेशान कर रहे हो। प्लीज बताओ, कहाँ है वो जगह जहां मेरा खून हुआ था? प्लीज, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? अरे, मेरा दिमाग फट रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? क्या ये वही जगह है जहाँ मेरा खून हुआ था? क्या ये वही जगह है जहाँ मुझे दफन किया गया था? मतलब मैंने सपने में अब तक जो कुछ देखा वो सब सच था। हाँ, वो सब कुछ सही था। मुझे इसी जगह दफन किया गया था। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उन्हें सच्चाई बता दूंगा। दारू पिया क्या रे? या फिर सर पे गिरा है? ये भारा पुलिस को देख के यहाँ से भाग रहा है क्या? रास्ते के बीच में रोके क्यों? सर, आपने मुझे बॉडी ढूंढने के लिए कहा था, मैंने वो जगह ढूंढ ली है सर। ये सच में सर पे गिरा है क्या? विश्वास कीजिए सर, मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। रुक, एक मिनट रुक। न जाने कहाँ से आ जाते। हाँ बोलो। सर, कल वो पागल जो पुलिस स्टेशन में आया था ना? हाँ बोलो। हाँ, वो कह रहा है कि उसे वो जगह मिले जहाँ उसकी बॉडी है, वो हमें दिखाना चाहता है। वैसे बोल रहा है? हाँ सर। एक काम करो, उसके साथ जाओ, चेक करो। अभी जाता हूँ। चल गाड़ी पर बैठ और तू वो जगह दिखा। चल के सर, मेरे पीछे आइए।
आइए सर, यही है वो जगह। ये क्या पागलपन है सर? क्या करे, देखना ही होगा। चल देखिए सर कैसे भाग रहा है। अरे सीनियर साहब का ऑर्डर है। ये आखिर क्या दिखाना चाहता है इस जगह पर? बस परेशान किया जा रहा है। देखिए इधर सर। है। कहाँ है? सर ये वही जगह है सर। ये कह रहा है इधर है। यही है क्या? तो कितने सालों पहले दफनाया था यहाँ तुझे? वो नहीं पता सर। तुम अभी 28 साल के तो हो गए है ना? जी हाँ। हाँ सर। तो मतलब तुम्हारा खून उससे लगभग 2 साल पहले हुआ होगा। हो सकता है सर। हाँ। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हाँ है सर, 30 साल बिल्कुल। पहले खून हुआ था। इसका खून हुआ पिछले जन्म में और उसका पता लगा रहे हम इस जन्म में। ये केस तो एकदम अजीब है। हाँ सही सर, कहा ना बिल्कुल, मैंने? बिल्कुल। एक काम करो, इस केस को ना हाईलाइट कर दो। हाँ सर। लाल इंक से करना है। हाँ सर, मैं अच्छे से हाईलाइट करूंगा सर। तो ठीक है, तेरे लिए हम यहाँ खोद के देखेंगे। इसका सारा खर्चा तुझे ही देना होगा, और नहीं तो क्या मैं दूंगा। सिनप्पा, हाँ सर। इसके पास से पैसे ठीक लेकर है सर। खुदाई चालू करो। ओके सर, ठीक है। ए चल माल निकाल। ए पूरा दे। चल जेब खाली कर। नहीं है सर, मेरे पास इतनी ही है। क्या आदमी है, अमीर लगता है लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। सर वो खुदाई करने वाले आ गए। हाँ चालू करो, खुदाई चालू करो। चलो चालू करो यहाँ से। चलो देख क्या रहे हो? अरे सिनप्पा सर उसे यहाँ लेकर आओ। आया सर। इन्हें आधा घंटा तो लगेगा। चलो आराम करते हैं। चलो भैया आराम से, अंदर मेरी बॉडी है। यहाँ छाव में बैठकर आराम कर, उन्हें टाइम लगेगा। ठीक है अच्छा ठीक है, बैठ जा। तू भी बैठ जा सिनप्पा। ठीक है सर। ओए लूडो खेलता है क्या? नहीं आता सर। नहीं आता? लेकिन तुझे परेशान करना तो आता है। क्यों सर? रहता कहाँ पर है? बैंगलोर में सर। बैंगलोर में निमंस में रहता है क्या? नहीं सर, बसवेश्वर नगर में। करता क्या है तू? शेयर होल्डर हूँ सर। शेयर होल्डर? ओह काफी अमीर लगता है। हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। अभी इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है? फिलहाल KKR अच्छी है सर। लगता है तूने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाया है। हाँ थोड़ा बहुत है सर। शादी हुई है? शादी नहीं हुई सर। नहीं हुई? लड़की भी पिछली जन्म की ढूंढ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर हाँ? यहाँ पर एक बॉडी मिली है, आ जाइए सर। बॉडी? जल्दी आइए। सर मैंने कहा था ना सर, वो मेरी बॉडी है सर। आइए सर। चलो देखते। ये क्या है सर? यहाँ तो डेड बॉडी है। इसकी बात तो सच निकली। देखो सर। अरे बाहर निकलो उसे। सर 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 ये क्या है सर? ये क्या है सर? अरे नहीं हे भगवान मैं इस लड़की को जानता हूँ सर। मैं इस लड़की को जानता हूँ सर। मैं इस लड़की को यहाँ भूलने आया था सर। ये क्या हुआ?
ये सब क्या हुआ? कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस हालत में देखूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ बोलो। हेलो सर, वो जो मेंटल है ना, वो जो डेड बॉडी दिखाने लाया था, वहीं पर हमें एक लड़की की लाश मिली है सर। क्या? लड़की की लाश? हाँ सर, वो लड़का उस लड़की को पहचान भी गया है सर। तो वो उस लड़की को जानता भी है? लगता है वो लड़का हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक काम करो, सब कुछ आराम से करो और उस लड़के को सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ऐसी खातिरदारी करेंगे कि सब सच उगल देगा। ठीक है सर, अभी आता हूँ। कमीना कहीं का खून करके अब रोने की एक्टिंग कर रहा है। अभी दिखाता हूँ, साले की चमड़ी उतर देता हूँ। मुझे छोड़कर क्यों चली गई? चल उठ और चल मेरे साथ। चल उठ जा। हाँ हाँ पता है, चल उठ जा। वो हम देख लेंगे। चल उठ मेरे साथ, चल अभी। अरे छोड़ उसे, चल। छोड़ दीजिए सर। सर सिरप्पा, सर मुझे उन लोगों को वापस भेज दो। सर बाप रे, कैसे कैसे लोग होते हैं, खुद खून करके खुद ही कंप्लेंट करने के लिए आ जाते हैं। ए, अभी तक इस हीरो के कपड़े क्यों नहीं उतारे? ए, चल उठ। सर मैंने तुझसे उठने के लिए कहा ना, चल उठ। ठीक है सर, लेकिन मैंने क्या किया है? तेरे जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले तो खून करते हैं और उसके बाद कंप्लेंट लिखवाने के लिए आ जाते हैं। पिछला जन्म, अगला जन्म, क्या नाटक लगा रखा है। कहानी तो बढ़िया सुनाई है। ये बताओ उसे क्यों मारा? सर मैंने उसे नहीं मारा। उस लड़की के साथ क्या रिश्ता तुम्हारा, बोलो? सर मैं उसका खून क्यों करूंगा? क्यों करूंगा सर मैं ऐसा? मैं तो उसे भूलने के लिए बैंगलोर से यहाँ आया था सर। उसे भूल जाने के लिए? मतलब? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था सर। कहानी तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है। कौन सी फिल्म देखी थी तुमने रात में? दृश्यम 2 देखी होगी सर। ये कोई कहानी नहीं है, ये तो मेरे जिंदगी की हकीकत है सर। जो कहानी तूने अब तक सुनाई है वो बिल्कुल सच नहीं है। अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो सच्ची कहानी है। उसकी खूबसूरती देखकर तुम पागल हो गए थे। नहीं और सर। उसके साथ कुछ गलत करने की सोची होगी। नहीं सर। और जब उसने तुम्हें ये करने से रोका और उसका तमाचा सबके सामने जब तुम्हारे गाल पर पड़ा, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसकी जान ले ली। ऐसा नहीं है सर। यही सच है ना? सर मुझ पर विश्वास कीजिए। एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक आराम कर लो। सर 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 मैंने खून नहीं किया है सर, सच में सर। सर मेरा भरोसा कीजिए सर। सर अब मैं क्या करूँगा? सर हे डरो मत। मैं जानता हूँ कि तूने कोई खून नहीं किया होगा। ये ले पानी पी ले, फ्री का है। सर कम से कम आप मेरी बात समझ अरे मैं जानता हूँ कि तूने खून नहीं किया है। तू आराम से पानी पी, मैं सर से बात कर लूंगा। सर ये उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उस लड़के का उस लड़की के मर्डर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। ठीक है, मुझे क्या करना है मुझे पता है। मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ। चेहरे से कैरेक्टर का पता नहीं चलता। तुम एक गवाह हो। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें कहीं भी तुम्हारे निशान नहीं हैं। लेकिन जब तक सही मुजरिम को हम पकड़ नहीं लेते तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। सुनो, इसकी आईडी और फोन नंबर लेके रखो एड्रेस के साथ, और जब तुम्हें बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन आ जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। जाओ अब। दिखने में तो तुम काफी पढ़े लिखे लगते हो। पुनर्जन्म वगैरह में फंसे रहने से बेहतर है इस जन्म में अच्छे आदमी बनकर रहो। हम जब भी बुलाएंगे तब तुम्हें यहाँ आना होगा। हेलो हेलो मंजा। हाँ भैया, कैसे हैं आप? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए।
कहिए ना भैया। मंजा, 2 लड़कियां अक्सर पब में आया करती थी। हाँ भैया, क्या हुआ? जो लड़की उस दिन गिफ्ट भूल गई थी, उस लड़की की सहेली का नंबर मिल सकता है? भैया नंबर? हाँ मंजा। भैया नंबर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। प्लीज मंजा, इमरजेंसी है यार। आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा मैं। अब क्या करूं? इससे पहले भैया ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। ठीक है, कुछ करता हूं। हेलो मंजा। भाई तब से वो लड़की पब में नहीं आई, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं? तू एक काम कर, पिछली बार जब वो आई थी तब सीसीटीवी फुटेज देखकर वो कहाँ बैठी थी ये देख, और उसका पेमेंट मेथड भी चेक कर। अगर कार्ड पेमेंट किया था तो यूपीआई से कांटेक्ट मिल सकता है। बैंक चेक करके मुझे बता। बेस्ट आइडिया है, अभी चेक करता हूं। सुन बिल, मैं पे करूं ना, तू चुप कर। यस, मिल गया। 18। यस, यही बिल है। मैं बाहर जा रहा हूँ, सर पूछे तो बोलना बैंक गया है। हाँ भाई। बोल मंजा। मुझे उनकी डिटेल्स मिल गई। अच्छा। और फोन नंबर भी मिल गया। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। हे, ऐसा नहीं है, सिर्फ आज ही बाहर गई थी। मैं आज तुमसे जरूर मिलूंगी जानू। हाँ पक्का। सुनो, किसी का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। हेलो। हाय, मेरा नाम संतोष है। बैंगलोर अड्डा क्लब में लेजेंड टेबल पर जो लड़का बैठता था। हाँ बोलो। जो लड़की तुम्हारे साथ आती थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम स्वप्ना है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, सपना के बारे में। उसके बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? तुम मिलने आओगी तो बता पाऊंगा। जो भी है फोन पे बताओ। प्लीज, आप प्लीज मुझसे मिलने आ सकती हैं? मैं 3-4 दिनों से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मुझे उसी बारे में बात करनी है। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, प्लीज आप आ जाइए। ठीक है, लोकेशन शेयर करो, मैं आ जाऊंगी। ऐसी क्या बात हो सकती है? आखिर ऐसा क्या हुआ स्वप्ना के साथ, और ये किसने किया? उसके बारे में जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कुछ देखकर मुझे लगता है शायद ये कोई प्लान्ड मर्डर है। क्या? मर्डर? लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि उसका मर्डर हो गया? आखिर कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? देखो विद्या, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दोगी तो पता लगाना आसान हो सकता है। मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा तो नहीं किया जा सकता, कम से कम उनकी मौत को इंसाफ तो मिल ही सकता है ना? किस्मत का खेल देखिए, वो खुद ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही थी जिनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब हमें उसी को इंसाफ दिलाना पड़ रहा है। क्या वो इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही थी? बिल्कुल सही कहा। वो एक यूट्यूब ब्लॉगर थी, उसका एक खुद का चैनल था। अस्पृश्यता, असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली लड़की थी वो। अगर किसी के साथ उनके धर्म या जाति की वजह से झगड़ा होता तो वो खुद उनकी आवाज बनकर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी होती। वो उनकी वीडियो लेकर अपलोड करती थी और उन्हीं वीडियो से अवेयरनेस फैलाती थी। कभी कभी वो शहर से बाहर जाती और कई दिनों तक घर वापस नहीं आती। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता था। मैं उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन कॉल नहीं लगता। और उसके माता पिता का क्या कहना था? वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसके बचपन में ही उसकी माँ और पिता गुजर गए। जब से मैं उससे मिली तब से मैं ही हूँ जो उसका हमेशा से ख्याल रखती थी। वो हमेशा से वही करती थी जो उसे सही लगता था। वो कभी भी किसी की सुनती नहीं थी। उसने हमेशा सच, इंसाफ और समानता का साथ दिया। शायद इसी वजह से उसकी जान गई। हर किसी की तरह लाइफ एंजॉय करने से ज्यादा उसे न्याय के लिए लड़ना अच्छा लगता था। अच्छा सिला मिला ना उसकी बहादुरी का। मुझे उसके अपलोडेड वीडियोस दिखा सकती हो? हाँ, दिखाती हूँ। अरे, ये तो वही जगह है जो मेरे सपने में आती थी। ये इसके मोबाइल में? मतलब ये सब ड्रीम कैचर की वजह से नहीं, उसकी वजह से हो रहा था।
ये लो विद्या। तुम्हारी उससे आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उसने मुझसे मिलकर कहा था कि वो तुम्हें उसकी एक फेवरेट चीज गिफ्ट करने वाली है। उसने मुझे कॉल करके मिलने के लिए मना किया। मैं अभी गिफ्ट शॉप में हूँ। ओह, तो आज किसका बर्थडे है? उसे भी ड्रीम कैचर गिफ्ट करने वाली हो क्या? तुम हमेशा से सबको वही गिफ्ट देती हो, कभी तो कुछ अलग किया करो। नहीं नहीं, ड्रीम कैचर ही मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं गिफ्ट में सबको वही देती हूँ। ठीक है, अब मैं पब जा रही हूँ। तुम वहाँ कब तक आएगी? सॉरी यार, मैं अभी नहीं आ सकती। मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उस दिन के बाद मुझे तुमसे ये बात पता चली। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। प्रेमी जीते जी तो एक दूसरे के सपने पूरे करने के लिए जान लगा देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रेमी होते हैं जो मरने के बाद अपने प्रेमी के सपने मरते दम तक पूरे करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप उन गिने चुने लोगों में से एक हो। मैं चलती हूँ। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो जगह मेरे सपने में दिखी वही जगह उसके मोबाइल फोन में कैसे हो सकती है? सर, मुझे उस लड़की की कॉल लिस्ट मिली है। हाँ, उस लड़की को उस लड़के ने एक भी कॉल नहीं किया था, लेकिन उसे लास्ट कॉल इसी गांव से आया था। जब इस लड़की का खून हुआ था उस वक्त ये संतोष बैंगलोर में ही था, ऐसे उस कॉल लिस्ट से पता चल रहा है। देखो, एक काम करो। हाँ सर। तुम डायरेक्ट उसके घर जाओ और ओके क्रॉस सर। चेक करो, और उसके बाद उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आओ। यस जाओ। सर। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सर, आगे से राइट सर। हाँ, अब राइट। जाओ और उसके घर का पता पूछो। ओके सर। सुनो, कोई है क्या? हाँ बोलिए ना सर। ये दर्शन का घर है ना? सर वो वहाँ पहाड़ अच्छा, के पीछे। वो हाँ, राइट हाँ, में ना? वहीं पर। पता चला कि नहीं? हाँ सर, वहाँ से ठीक है, राइट ठीक है, लेना है। सुनो भाई, दर्शन का घर यही है? हाँ वही है, वो सामने रहता है। ए, दरवाजा खोलो। ए दर्शन, ए बाहर आ। सर, ए बाहर निकल, चल सर, जल्दी। कपड़े तो पहनो तो सर। बाहर आ बोला ना। सर, चल रुको ना। जल्दी। चल 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 आजा चल बाहर। चल। सर, ए, क्यों अरे, मारने की ले कोशिश उसको। की ना? रुको तो। तेरी तो सर, चल। क्या कर रहे हो पकड़, यार? छोड़ो मत उसे। सर, ए बैठ बोला ना, सर, चल मैंने जल्दी। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं नहीं तो किया मार सर। मार के भरता बना दूंगा। सर, मैं बेकसूर हूँ। ए, शांति मैंने कुछ से नहीं बैठ। किया, सर। ए, शांति से बैठ। सर, छोड़िए ना सर मुझे। शांति से बैठ सर, बोला ना। प्लीज सर, मुझे छोड़िए ना सर। ए, मैंने कुछ तेरी नहीं तो- किया सर। स्वप्ना, तुम कौन हो और बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आती हो? मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारा नाम जानने से पहले ही तुम हमेशा के लिए दूर चली गई। तुम्हारी मौत के बाद मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जिस जगह मैं हूं उस जगह दुनिया का कोई प्रेमी ना हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं भगवान से। मैंने तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम मेरे उस हर कदम पर तुम मेरे और करीब आती गई। मैं वो समझ नहीं पाया। तुम्हारा प्यार पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। तुमने अपने दिल में मुझे जगह दी, मैं इसी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम्हारा प्यार दोबारा नहीं मिल पाएगा, ये सोचकर बड़ी तकलीफ होती है। जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मरते दम तक मैं तुम्हारा प्रेमी बनकर ही रहूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यार, इस टाइम पर कौन कॉल कर रहा है? ये इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो, मैं संतोष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या तुम मुझे स्वप्ना के YouTube चैनल का लिंक भेज सकती हो? ठीक है, अभी भेजती हूँ।
उसके आखिरी वीडियो का उस गांव से कोई ना कोई कनेक्शन है। पहले मुझे वो ढूंढना होगा। मौसी, क्या ये लड़की यहाँ आई थी? हाँ, वो एक दिन यहाँ आई थी। आंटी नमस्ते। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? 1 मिनट आंटी। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप जवाब देना। अरे पर तुम तो कह रही थी तुम्हें बात करनी है, पर ये तुम क्या कर रही हो? आपके साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उसके खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे सबूत चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्या अन्याय हुआ है मेरे साथ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आंटी? आपने ऊंची जाति वाले लोगों के एरिया के टैंकर से पानी पीने की कोशिश की। उन्होंने आपका अपमान किया और टैंक को गौमूत्र से शुद्ध करने की कोशिश की। बेटा जाने दो ना, ये सब तो उनके रोज का है। हम तो जन्म से ही ये सब सहते आ रहे हैं। अगर आप लोग इन बातों को ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें और भी ताकत मिलेगी। इससे आप गांव से दूर हो रहे हो। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। आप हिम्मत रखिए, खुलकर बात कीजिए। सुनो बेटा, आज तो तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन उनका क्या जो दूसरे गांव में ये सब सह रहे हैं? उनकी मदद कौन करेगा? बताओ मुझे। बोलो, अगर इस गांव में तुम मदद कर रही हो तो बाकी गांव में कौन मदद करेगा? बोलो बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आंटी आप सच बोलिए, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। रहने दो बेटा, जाने दो। एक इंसान के लिए कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हालात बदलने के लिए उन्हें खुद को बदलना होगा। लेकिन आंटी आप मेरी बात बस समझने की कोशिश हो कीजिए। चली जाओ अब। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम जानते हो ये लड़की कौन है? सर, ये इसे नहीं जानता सर। तो फिर तुमने इस लड़की के फोन पे कॉल क्यों किया? मैंने कॉल नहीं किया सर। ये सब करने के बाद अब तुम एक्टिंग कर रहे हो। ए, अपना फोन निकाल जल्दी। सर ये लीजिए सर। ओह, आईफोन। ठीक है। तुम्हें देख के लगता नहीं कि आईफोन तुम्हारा हो सकता है। चंद्रू सर, जल्दी आओ। आया सर। ये फोन लो और इसमें जो भी आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स हैं उस सब की डिटेल्स निकालो। जाओ जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ओके सर। उस लड़की को तुमने लास्ट कॉल किया था, बोलो क्यों किया? भगवान की कसम सर, मैंने कुछ उसका नहीं किया। मर्डर तुमने किया है। मर्डर? मैंने नहीं किया सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। प्लीज सर, मुझ पर भरोसा कीजिए सर। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। तुम्ही ने खून किया, तुम्ही ने खून किया। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं तुम्हें किया। सच बताना ही पड़ेगा। मैं बेकसूर हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, ये मोबाइल उसी लड़की का है। IMEI नंबर मैच हो गया है। अबे तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर, छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। मेरा यकीन करो आप। बताता है कि नहीं? सर मैं बताता हूँ सर। उस दिन ये हुआ था कि अरे भाई, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ रुक जा। ओए जीजा, आज झिक मत करो। मेरे पास 50 रुपए कम है, दे दो सारा सामान, जल्दी दे दो। चल निकल यहाँ से, चल। पहले का उधारी कौन चुकाएगा? जैसे पैसे आता है मैं दे दूंगा ना। बोला ना, जा निकल। चल निकल, दोबारा यहाँ दिखना मत, समझ गया ना? दूसरा जुगाड़ करना होगा। रास्ते में 100 रुपए मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रुक जा रे। हाँ? तुम कौन हो भाई? सुन, इसे कॉल कर और इधर बुला। मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। ए, पैसे, दारू का इंतजाम तो हो गया। अब कॉल करता हूँ ना मैं। कॉल कर। अभी मुझे करता हूँ। पैसे दे दूंगा। 9110 400 593। हाँ भैया, रिंग तो जा रही है, रिंग तो जा रही है। बात कर। 1 मिनट। हाँ हेलो हेलो दीदी, मेरी आवाज तो आ रही है ना दीदी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो दीदी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बाहर आकर बात करती हूँ।
हेलो दीदी, मैं गुंदिया अली से बोल रहा हूँ। उस बुढ़ी औरत का वीडियो जो आपने डाला था वो तो वायरल हो गया है। उस बुढ़िया को सब लोग मार रहे हैं। मार रहे हैं? कहाँ पर आना है बताओ? स्कूल के पास एक घर है, वहाँ पर। ठीक है, मैं आकर कॉल करती हूँ। ठीक है दीदी, वो तो आ रही है। आजा, तुझे पिलाता हूँ, आजा। आज तो संडे है। हाँ दीदी। हेलो, मैं आपकी बताई जगह पर पहुंच गई हूँ। आप आ गई? आप कहाँ पर हैं? और आंटी कहाँ पर है? वही रुको, 5 मिनट में आया। हाँ ठीक है, जल्दी आना। मेरी वजह से आंटी की जान को खतरा हो गया। हाँ शायद यही होगी। दीदी मैंने ही आपको कॉल किया था। अच्छा आइए बैठिए ना। हाँ। आंटी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? दीदी वही तो जा रहे हैं, खुद देख लेना। आ गई। इसका फोन ले लो रे। जल्दी चलो। जाने दो मुझे। डालो रे अंदर इसको। चुप कर, मोबाइल का गाड़ी चला। मैंने कहा मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। अरे मोबाइल फोन, उसने बाकी के पैसे तो दिए ही नहीं। फोन तो अच्छा है, यही रख लेता हूँ। यही हुआ था सर, मैंने जो भी किया पैसे के लिए किया सर। भगवान की कसम सर, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझ पर विश्वास कीजिए सर। तुम्हें बाद में देख लूंगा सर। उस केस में सर, एक नया मोड़ आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ जानकारी मिलती है तो बताता हूँ। सर, मुझे उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है सर। ये फोन दो अपना। वो लड़की एक यूट्यूब ब्लॉगर थी सर। उस लड़की ने आखिरी वीडियो इसी गांव में शूट किया था सर। यहीं पर उसने वीडियो अपलोड भी किया था। इस वीडियो का और इस गांव का कोई ना कोई कनेक्शन है सर। प्लीज उन्हें ढूंढ लो सर। वो सब मुझे पता चल गया है, देख लूंगा मैं। ये लो अपना फोन रखो। ठीक है सर। जरा यहाँ आओ। सर एक और बात है, ये मोबाइल भी उसी का है। तुमने अच्छे से चेक कर लिया ना? ये फोन उसी का है ना? वो लड़की कंप्लेंट भी करने आई थी सर। सर। हाँ सर, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। अब बैठिए ना। हाँ अब बोलो। सर, ये वीडियो देखिए। ये क्या है? देखिए ना सर, इन्होंने क्या किया। ये कैसी कंप्लेंट करने आई हो? ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, तो हम हर किसी को अरेस्ट करते फिरेंगे क्या? ये क्या सर, आप कितनी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। लोगों की रक्षा करना तो आपका फर्ज है। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? देखो, ये सब यहाँ रोज का काम है। ये कंप्लेंट मैं फाइल नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो। सर, ये बहुत सीरियस मैटर है, प्लीज कंप्लेंट लिख लीजिए सर। सुनो सरोजा मैडम। हाँ सर। इसे यहाँ से लेकर जाओ। सर आप यहाँ आइए प्लीज। आप यहाँ आ जाइए। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। आप मेरी टेबल पर आइए। जाओ आपके मैडम, जो भी मुझे और भी प्रॉब्लम काम है, मुझे जाओ। बताइए। मैडम, आइए, कम से कम आप तो कुछ कहिए। यहाँ आ जाइए। मैं इस केस को कंप्लेंट फाइल करने जितना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें दिमाग है या नहीं? वो लड़की अगर कंप्लेंट लिखाने आई थी तो तुम्हें लिखनी चाहिए थी ना। ये किस तरह का काम करते हो तुम? हाँ। ऐसे काम करोगे? हद है। ठीक है, चलो जाओ जाओ। ठीक है सर। तो ठीक है, तुम भी जाओ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बोल, हेड या टेल? मेरा टेल। ये मेरा मेरे 500 भी लग गए। 500। चल हाथ निकाल। ये देख, मैं जीत गया। चलो और एक बार। इधर आओ। पुलिस, चल निकल यहाँ से। फटाक इधर है। जल्दी जल्दी भाग।
तीनों सालों पुलिस वाला हूँ, मुरझा कर भी मस्त रहता हूँ। पुलिस! रुक! हरामजादे, चल पुलिस स्टेशन। अरे सर, मैंने क्या किया? मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं किया सर। सर छोड़िए ना सर, प्लीज प्लीज। अरे सर 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 सच कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं किया, छोड़ो ना। मुझे एक डाउट हो रहा है भाई, कहीं वो लड़की का मामला तो नहीं? चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, कुछ भी मत बकना, मैं सब संभाल लूंगा। सर सर क्या हुआ सर? हमने कुछ नहीं किया है हमने सर। क्या क्राइम किया जो हमें अरेस्ट किया गया है सर? ज्यादा बोल मत। चलो अपने कपड़े उतारो, चलो चलो जल्दी उतारो। अरे सर, कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं सर आप? तेरे को बोला क्या बोलने के लिए? तेरे को बोला ना चुपचाप बैठे रहे, सीधा बैठ। तुम लोग कपड़े नहीं निकाले अभी तक, ये बताओ उस लड़की को क्यों मारा? कौन? तू सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। रुक जाइए। तुम लोगों ने इस लड़की को जान से मारा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चुपचाप सीधे बैठो और सच सच बताओ कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। चुपचाप बता दो वरना छोड़ूंगा नहीं। माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए सर। तू अपनी चोंच बीच में डाल। बोल रहे चुप रहे, चुप रहे। मैंने कुछ नहीं किया। आवाज बंद रख अपनी। तुम लोग बोलो क्यों मारा उसे? उस लड़की को हमने मार दिया सर। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, इस सब के पीछे पुजारी है, उसी ने सब कुछ किया, हमने नहीं। पुजारी ने? घटिया औरत, माफ कर दो। इतनी उम्र हो गई फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ पानी पीना है और कहाँ नहीं। मेरा पानी अशुद्ध कर दिया तुमने, समझ में नहीं आता। गलती हो गई, माफ। क्या माफ करूँ तुझे? तेरी वजह से सारा पानी अशुद्ध हो गया और ऐसे अशुद्ध पानी से मैं कैसे मेरे भगवान की पूजा करूंगा और कैसे अभिषेक करूंगा? तू एक अशुभ औरत है। अरे तुम लोगों को हमारे रास्ते पर चलने देते हैं, यही बड़ी बात है। जिस टंकी से हमारे जात वाले लोग पानी पीते हैं उसी टंकी से तुम्हारी पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई? घटिया औरत। मुझे बहुत प्यास लगी थी। शर्मा, संगमेशा, भाग्यम्मा, जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ और आकर इस भिखारन को पीटो जल्दी। इस टंकी को जल्दी से जल्दी खाली करो और गोमूत्र से शुद्धिकरण करो। जल्दी आओ। निकल यहाँ से, मारो मारो और मारो, छोड़ना मत। हाँ, शुद्धिकरण करो सारा क्षेत्र। जरा बाहर आ। हाँ आती हूँ। क्या हुआ पुजारी जी आप खुद आए? क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ? उस दिन जो हुआ उसके बारे में पूछने अगर पुलिस आई, मीडिया वाले आए, कोई भी आया तो कहना कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया अच्छा व्यवहार किया। ठीक है। अगर तूने कुछ भी कहा तो याद रखना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, अब जाइए। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? समझो काम हो गया सर। चलो 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 गाड़ी में बैठो। चल रहे, छोड़ो, नाटक मत कर, छोड़ो चल। मुझे। चल चल चल। दादा ले आया मैं इसे। ए लड़की, तूने वो वीडियो बनाकर राई का पर्वत बना दिया है, समझी तुम? ये ऊंची जाति छोटी जाति, ये सिस्टम आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। ये हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चलता आ रहा है। ये प्रथा सदियों से चलती आ रही है और तुम
अकेले उसे बदलने चली हो? ऊंची जाति, छोटी जाति, ये सब पुरानी प्रथा है, जानती हूँ, लेकिन आप लोग आज भी उसी प्रथा पर चल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? इस धरती पर हर इंसान को सर उठा के जीने का हक है। आप उस हक को छीन नहीं सकते। हाँ, मैं अकेली तो इस समाज को नहीं बदल सकती, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस हक के लिए लड़ती ही रहूंगी। तू लड़ेगी? तू जिंदा रहेगी तभी तो लड़ पाएगी ना तू। देख क्या रहे हो तुम लोग? इसके शरीर से एक बूंद खून भी मेरी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। इतना मारो इसे। ले जाओ यहाँ से। चल ले जाओ। अब बोलना, मुझसे लड़ेगी तू? लड़के दिखा। मुझसे लड़ने चली थी। ये हुई ना बात। मुझसे पंगा ले रही थी। सर, ऐसे ही हुआ था। हमने ये सब पैसों के लिए किया था। हमें माफ कर दीजिए सर। चलो ठीक से काम करो। जाओ, ठीक से काम करो। सिक्के लेकर आओ। ये गप्पे लड़ाने की जगह नहीं है। चलो जल्दी। आओ। मुझे बुलाया? हाँ हाँ, तुम ही जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ। जल्दी आओ ना। हाँ आ जाओ। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। आओ, क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या किया है? आपने मुझे पहले क्यों बुलाया पुलिस स्टेशन सर? चल, फिर बताता हूँ। पर मैंने क्या किया है सर? पहले बैठ, फिर बताता हूँ। चल। लेकिन बताओ तो सर मैंने क्या किया? अभी बिठा उसे। शांति से बिठा उसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। सिनप्पा, तू जल्दी ऑटो पकड़ और पुलिस स्टेशन आ जा। मैं इसे देखता हूँ। तेरी पूजा तो मैं करूँगा। ऐसे कैसे लोग हैं? प्यासे को पानी नहीं देता। ऐसे लोगों का क्या करे? सर अबे तू किस बात का पुजारी है रे? तेरे ये कपड़े और तेरी हरकतें बिल्कुल भी मैच नहीं खाती हैं। यहीं सर तू, अभी सर आते ही होंगे, तेरी अच्छे से पूजा करेंगे। तुम लोग अब क्या किया तुम लोगों ने? जल्दी बताओ। अरे अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम लोगों की? स्वप्ना, भले ही तुमसे मिलकर कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी यादें कभी भुला नहीं पाऊंगा और ना ही तुम्हें भूल पाऊंगा। मैं जानता हूं तुमसे कभी बात नहीं कर पाया, तुम्हारा हाथ कभी पकड़ नहीं पाया। तुम्हारा नाम जानने से पहले ही तुम यहां से गायब हो गई, लेकिन तुम सिर्फ नजरों के सामने से गायब हुई हो, मेरे दिल से नहीं। इस दिल से तुम्हारी यादें मिटाने की मैंने बहुत कोशिश की। इस जिस ड्रीम कैचर को तुम छोड़ गई थी, उससे मैंने इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की। मैंने इसकी दिखाई चीजों पर विश्वास किया, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर ही मैं समझ गया, मुझे समझ आया कि ये सब जो हो रहा है वो ड्रीम कैचर ने नहीं बल्कि तुमने किया है। आई लव यू स्वप्ना। मैं जानता हूँ स्वप्ना, भले ही मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, फिर भी तुम्हारी एक इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा।
मेरा दिल कहता है कि तुम यही कहीं हो। बस एक आखिरी बार मेरे सामने आओगी प्लीज स्वप्ना। मौसी, आइए मौसी। क्या हुआ बेटा? आइए ना, बताता हूँ। पर बताओगे कहाँ ले अरे जा रहे आप हो? मेरे साथ बोलो आइए तो। ना। अरे बेटा, ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ? हे भगवान, आखिर ये कहाँ लेकर जा रहे हो? घबराओ मत मौसी, मैं हूँ ना आपके साथ। ऊंची जात वाले लोगों की ठंड से पानी नहीं पी सकते। जाने दो बेटा। और कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा मत करो मैं हूँ ना मौसी। बेटा। डरो नहीं मत मौसी, मैं हूँ ना। नहीं बेटा, वो अपने रुक जाओ। इलाके में लेकर जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है? इसे रोको। बहुत गलत। चलो देख के आना पड़ेगा ये क्या चलो कर रहा है। देखते हैं। चलो ए, चलो चलो कोई रोको उसे। ये सब क्या चल रहा है? देखो सब लोग, ये औरत उस टंकी से पानी पिएगी। मैं यहाँ उनके साथ हूँ और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। आप पानी पीजिए। मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। आप पानी पीजिए। हवा, पानी और बिजली पर किसी का हक नहीं है। ये हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। अदालत ये फैसला सुनाती है कि गुंदेहाली के नगरवासियों को दोबारा ऐसी परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, बेटा तुम हमारे लिए भगवान का रूप हो। चलो आओ, हम भी यहीं से पानी पिएंगे। मुझे तुम्हारा ये मोटिव अच्छा लगा। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है सर। ये उस लड़की का मोबाइल है। इसके वीडियोस देखकर मुझे पता चला कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। इसलिए इंसानियत के नाते मैं ये फोन तुम्हें सौंपता हूँ। लो, इसमें उसकी यादें हैं। इस फोन को कभी अपने से दूर मत करना। ठीक है सर, मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। ठीक है संतोष, भगवान तुम्हारा भला करे। ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। थैंक यू सर, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है ना, कितनी विशाल है। प्रकृति तो कभी जाति, भेदभाव इन सब को मानती ही नहीं है। सबके साथ समानता से बर्ताव करती है। लेकिन हम इंसान क्यों इस बारे में सोचते रहते हैं? सभी को समानता से जीना चाहिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है।